नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना अवस्थी मोटिवेशनल ऑडियो बुक एंड हिंदी ट्रिकी स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लेके आई हूँ व्यंग्यात्मक निबंध। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंग्यात्मक निबंध, ठीक है। हिंदी के महत्वपूर्ण व्यंग निबंधकार निम्नलिखित है। प्रभाकर माचवे। चलिए, प्रभाकर माचवे देखिए। प्रभाकर माचवे। माचवे खरगोश के सींग संतुलन बेरंग। प्रभाकर माचवे। माचवे माचवे चबे चबे। जैसे इसको हम लोग ले लेते हैं चबाना से। ठीक है, चबे को माचवे को चबाना से ले लेते हैं, चबाना। अब जैसे कुछ लोग होते हैं तो खरगोश के सींगों को क्या करते हैं, चबाते हैं, मतलब गंदे लोग होते हैं। ठीक है, संतुलन, और जब उनका संतुलन बिगड़ जाता है खरगोश की सींग को चबा चबा के, ठीक है, माचवे, तो वो बेरंग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? बेरंग हो जाते हैं। ठीक है, खरगोश के सींग को चबा चबा कर खाते हैं तो उनका संतुलन जब बिगड़ जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? बेरंग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत राय। अमृत राय कहाँ है? रम्या। रम्या, पतरस, आनंदकम, विजिट इंडिया, बाइस्कोप। पहले छोटी सी जो मूवी टाइप की आती थी, बाइस्कोप। अमृत राय। अब देखिए, अमृत राय से तो मैच कर रहा है रम्या, राय से रम्या मैच कर रहा है। अब बतरस है, बत रस, तो अमृत में क्या होता है? रस होता है, तो बतरस हो गया। ठीक है, और अमृत को हम लोग बड़े आनंद से पीते हैं, आनंद कम। और विजिट इंडिया, और जिन लोगों ने इंडिया की विजिट कर ली है, जिन लोगों ने इंडिया की विजिट कर ली है, तो वो इस को समझ चुके हैं कि इंडिया में कितना अमृत होता है। ठीक है, बाइस्कोप, बाइस्कोप मतलब छोटी सी पिक्चर को आप देख के समझ सकते हैं। कृष्णदेव प्रसाद गौड़, हुक्का पानी। एक मेरी एक गौड़ फ्रेंड थी, निधि गौड़। उसकी जो मम्मी थी वो अपनी बहू का, मतलब मम्मी, उसकी मम्मी जो थी अपनी बहू का यानी उसकी भाभी का हुक्का पानी बंद कर देती थी जब वो, अगर वो मायके जाने की बात करती है थी तो। ठीक है, उसके बाद है गोपाल प्रसाद व्यास। मैंने कहा झूठ कुछ सच तो क्या होता, हेलो हेलो। तो गोपाल है, गोपाल व्यास, गोपाल व्यास हैं। तो वो कहते मैंने कहा, क्या कहते? मैंने तूने करके बात करते। कैसे बात करते? हम लोग बात करते हम तुम, तो कहते मैंने कहा, बोलो मैंने कहा कुछ झूठ कुछ सच। कहते कुछ करना हो कर लो, मैंने कहा, मैंने कहा कुछ झूठ कुछ सच तो क्या होता है, हेलो हेलो। मतलब फोन पे कहते हेलो हेलो, तो क्या होता है? मैंने कहा कुछ झूठ कुछ सच तो क्या होता है, हेलो हेलो, फोन पे कहते। ठीक है, अब है बरसाने। बरसाने लाल चतुर्वेदी, वाह क्या नाम है, बरसाना। बरसाना, बरसाना तो एक जगह है ना, आप जानते हैं? बरसाना, मथुरा के पास बरसाना है। पूरे फंसे, पूरे फंसे। भोला पंडित की बैठक, नेता और अभिनेता, टालू मिक्सर, कुल्हड़ में हुल्लड़, अफवाह, मिस्टर चोखेलाल, नेताओं की नुमाइश, मुसीबत है, खबर और खबर अपनी और परायों की। देखिए इसमें क्या है, बरसाने जो है भोला पंडित की बैठक। हाँ, एक नेता, एक नेता और अभिनेता, नेता मतलब पॉलिटिक्स, अभिनेता मतलब पिक्चर पिक्चर वाले अभिनेता, ये दोनों लोग नेता और अभिनेता भोला पंडित की बैठक करने के लिए कहाँ गए? बरसाने गए। अब जब बरसाने में पहुंच गए तो क्या हुआ, वो वहां सोच रहे कि मैं बुरा फंस गया हूँ। कैसा? बुरा फंस गया हूँ। टालू मिक्सर कह रहे कि टालू मिक्सर जो था उस, ये कह रहे हैं कि
नेता कह रहा कि मुझे बुलाया था, अभिनेता कह रहा टालू मिक्सर ने मुझे बुलाया था, लेकिन उसने वहां पे दोनों को इकट्ठा कर दिया। कुल्हड़ में हुल्लड़, वहां कुल्हड़ में हुल्लड़ यानी कुल्हड़ में वहां रबड़ी मिलती है। क्या मिलती है? रबड़ी। ठीक है, अफवाह। और वो कह रहे हैं, कौन कह रहा? नेता और अभिनेता कह रहे हैं कि ये तो एक अफवाह सी लग रही है कि मिस्टर चोखेलाल जो हैं, मिस्टर चोखेलाल, चोखा जानते, चोखा बाटी वाला, मिस्टर चोखेलाल जो हैं नेताओं की नुमाइश कराएंगे। ये अभिनेता से कह रहे हैं कि मिस्टर चोखेलाल तो मुझे लग रहा है ये अफवाह है कि क्या है कि नेताओं की नुमाइश करवाएंगे। तो अभिनेता कह रहा है मुसीबत है, मुसीबत है, खबर अपनी और परायों की, खबर अपनी और परायों की है। इसके बाद है विनोद शर्मा, राजभवन की सिगरेट रानी। विनोद शर्मा है, एक विनोद जी हैं, वो क्या पीते हैं? राजभवन यानी अपने भवन में ही सिगरेट वो रानी, सिगरेट रानी पीते हैं। ठीक है। अब है हरिशंकर पारसाई। हरिशंकर हरिशंकर है एक लड़का, पगडंडियों का जमाना, उसको गांव में इतना मारा गया, इतना मारा गया कि उसको डंडी पकड़ा दी गई, डंडी से वो चलने लगा, इतना मारा गया उसको, पगडंडी, डंडियों से मारा गया। ठीक है, एक मिनट। हरिशंकर है, उसको डंडियों से मारा गया। ठीक है, जैसे उनके दिन फिरे। अब वो जो है, एक की गांव में और भी लड़ाई हो गई थी, तो वो कह रहा है अब मैं तो इस तरीके से रह रहा हूँ, मुझे डंडी पकड़ा दी गई, जैसे उनके दिन फिरे हैं वैसे ही मेरे दिन फिरे। ठीक है, जैसे वो पहले तरीके से जीने लगे वैसे मैं भी जीने लगूं। फिर है सदाचार का ताबीज, उसकी मम्मी ने उसको एक ताबीज पहना दिया। काहे का? जैसे नहीं गले में ताबीज अभी लोग पहन लेते हैं, ताबीज पहना। शिकायत मुझे भी है, और वो कहता है शिकायत मुझे भी है, शायद मुझे भी है इन गांव वालों से कि टूटता हुआ गणतंत्र, कि ये लोग जो है इतनी ठंडक में मुझे इतना मारा कि मैं डंडी पकड़ने लगा। अपनी अपनी बीमारी, और वो कहता है कि मैं अपनी अपनी बीमारी क्या बताऊं, मुझे ऑलरेडी इतनी जो है दिक्कत हो रही है, लेकिन जो है मुझे अपनी बीमारी थी उसके बावजूद इन डंडियों से मार मार के, वैष्णव की फिसलन, और मैं वैसे भी फिसल गया। क्या हो गया? फिसल गया था, और विकलांग हो गया, विकलांग श्रद्धा, विकलांग हो गया, भूत के पांव। और वो जब उसको मारा गया तो वो दूसरे गांव से होता हुआ जब गया तो वहां क्या किया, भूत के पांव उसके पीछे पड़ गए। ठीक है, बेईमानी की परत, क्योंकि उसने इतनी बेईमानी की थी, इतनी बेईमानी की थी, दूसरे के मकान को कब्जा कर लिया, तो इसको बेईमानी ही बोलेंगे। सुनो भाई साधो, अब वो जो कोई गांव में पीछे वाले से निकल रहा है तो उससे कह रहा सुनो भाई साधो, मुझे साध लो, पकड़ लो, सुनो भाई साधो, कोई नहीं सुन रहा। तुलसीदास चंदन घिसे। अब तुलसीदास चंदन घिसे तो क्या हुआ, तुलसीदास यानी एक आदमी था, तो वो चंदन घिस रहा था। ठीक है, एक चंदन घिस रहा था, तो उसने कहा कि भैया मेरे जो है तुलसीदास जी, मेरे एक चंदन लगा दो थोड़ा सा। कहत कबीर, तो एक आदमी कहत कबीर, कबीर एक था, हंसते हैं रोते हैं, तो वो कबीर के सामने हंसने लगा और रोने लगा। कबीर नाम का इसका दोस्त था एक। सबकी बात और थी, ऐसा भी सोचा, सबकी बात और थी। तो वो कह रहा है कि तुम तो यार इसके यहाँ के बड़े धुरंधर आदमी थे, हरशंकर से कह रहा, तो कह रहा तब की बात और थी, अब की बात और है। अब की 342, एक मिनट, 42 43, पहले कौन सा? ये मेरे आई थिंक 40 होगा, 340, हाँ ठीक है। तब की बात और थी, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा, ऐसा भी सोचा जाता है। ठीक है, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म। तो इतना पाखंडी है, इतना पाखंडी है हरिशंकर जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है,
बहुत पाखंड करता है, पाखंड अध्यात्म का पाखंड करता है। ये दिखाता मैं बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा आध्यात्मिक हूँ, ऐसा नहीं है। आवारा भीड़ के खतरे, और इतना बड़ा आवारा है कि भीड़ के खतरे से डरता रहता है। प्रेमचंद के फटे जूते, और उसको इतना मारा कि उसके जो है जूते फट गए, जैसे प्रेमचंद के फटे हुए थे। अब है श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल का है अंगद का पांव यहाँ से वहां, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचना, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर, खबरों की जुगाली। एक श्रीलाल, एक लाल जी हैं, क्या है? लाल, ठीक है। अंगद का पांव, और वो अपने घर में ऐसे ही बैठे रहते हैं, अंगद के पांव जैसे, परमानेंट टीवी वगैरह देखते। यहाँ से वहां, सिर्फ गेट से दुकान, मतलब दुकान क्या, कुछ लेने लिवाने, पुड़िया उड़िया, तो आजकल लोग पुड़िया बहुत खाते ना। यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचना, और कहते हैं मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचना, कुछ भी बताते तो हंसी मजाक का बताते हैं, व्यंग्यात्मक थोड़े से, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचना, ठीक है। कुछ जमीन पर कुछ हवा में, और पहले तो बहुत ही ज्यादा हवा में उड़ते थे, और अब वो जमीन पे आ गए, आओ बैठ ले कुछ देर। फिर वो कहते आओ बैठे कुछ देर, मेरे हस्बैंड से कहते कुछ आओ कुछ बैठे कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर। तो कहते हैं जब अगली शताब्दी का शहर में कुछ होगा, तो अगली शताब्दी जब आएगी तो मैं उस शहर में चले जाऊंगा। खबरों की जुगाली, खबरें उनके पास सारी रहती हैं, जैसे कोरोना वगैरह की जो खबरें वगैरह थी, उनके पास सारी एक एक खबर रहती थी। केशव चंद्र वर्मा, मुर्ग छाप हीरो, केशव चंद्र वर्मा, एक केशव है, एक केशव है, केशव चंद्र, मुर्ग छाप हीरो। तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल मुर्ग छाप हीरो की तरह है। कैसे? मुर्ग छाप हीरो की तरह, हीरो पकड़िए। अफलातून का शहर, और कमाते धमाते कुछ नहीं है, अफलातून शहर मतलब दिखावा बहुत ज्यादा है। प्रहनला का वक्तव्य, वक्तव्य, प्रहनला मतलब बहुत ही अपने आप को बृहत दिखाते कि हम बहुत ही बड़े, और वक्तव्य इतने बड़े बड़े जिसकी कोई हद नहीं, उनके घर वाले करते। फिर है रविंद्रनाथ त्यागी, ये तो बड़े लंबे चौड़े इनने कर डाले। रविंद्रनाथ त्यागी जी का है, देखिए त्यागी, हाँ, एक त्यागी जी हैं, खुली धूप में नाव पर। तो जब वो है, जब गंगा गंगा स्नान जाते हैं, गंगा स्नान वगैरह, तो वो खुली धूप में नाव पर बैठते हैं, ऊपर से खुली धूप आती है, ठीक है। तीर्थ यात्रा बहुत करते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ। भित्ति चित्र, और भित्ति चित्र भी ले आते हैं, कहीं भी जाएंगे तो चित्र जरूर लेके आइए। मल्लीनाथ की परंपरा, और वो नैनीताल गए तो मल्लीनाथ की परंपरा का भी पालन किया। कृष्ण वाहन, कृष्ण वाहन की कथा, तो जब वो वहां गए तो कृष्ण वाहन मतलब जो कृष्ण का वाहन था उसको भी उन्होंने लिया, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। देवदारू के पेड़, देवदारू के पेड़ के नीचे ऐसे करके फोटो खिंचा रहे हैं। शोक सभा, क्योंकि कुछ पद पे हैं तो वो शोक सभाओं में भी जाया करते हैं। अतिथि कक्ष, क्योंकि पैसे वाले हैं और पद वाले हैं तो उनको कोई अच्छा स्पेशल अतिथि कक्ष भी मिलता है। सुंदर कली, और उनकी जो लड़की है वो सुंदर कली सी बिल्कुल है, ठीक है। फूलों वाले कैक्टस, और उनके घर में इतने बड़े बड़े फूलों वाले कैक्टस लगे हुए हैं, बड़े बड़े से लगे हुए हैं। ऋतु वर्णन, और वो जब जैसे बारिश वारिश होती है तो वो ऋतुओं का वर्णन, हाँ भाई दोस्तों ये है वो है, मतलब ऋतुओं का वर्णन बड़े अच्छे से करते हैं। आत्मलेख, और अपनी आत्मलेख लिख रहे हैं, ठीक है। भद्र पुरुष, और उनके सारे भी जितने भी दोस्त वगैरह हैं सब अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन एक है वो भद्र है, बिल्कुल भद्र पुरुष। इस देश के लोग, तो वो कहते हैं त्यागी जी, इस देश के लोग जो हैं वो पद यात्रा नहीं करते हैं, पद यात्रा नहीं करते हैं। पराजित पीढ़ी के नाम, कहते हैं कि पराजित पीढ़ी, कोई बात नहीं, अगर आदमी एक बार पराजित हो जाता है तो दोबारा जो है की जीत निश्चित होती है। विष कन्या, तो एक उनके जो है जान पहचान में है, वो उनकी लड़की जो है विष कन्या है, क्या है? विष कन्या है, ठीक है। फिर है गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा, और वो ऊंचे पद पे हैं तो वो गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा निकाला करते हैं। देश विदेश की कथा, और वो उनके पास पैसा है, पद है, अपनी पत्नी के साथ देश विदेश की यात्रा भी पर भी जाते हैं। इतिहास का शव, और वो किसी के शव में भी जाते हैं, इतिहास के शव में। शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में ही निकलते हैं। माना जाता है ना कि कृष्ण पक्ष में कोई काम किया अगर स्टार्टिंग होती है तो उसको वो पूरा नहीं हो सकता, शुक्ल पक्ष में कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसको पूरा वो पूरा हो जाता है, ठीक है।
चंपाकली, उनके घर में एक नौकरानी है, उसका नाम क्या है? चंपा। भाद्रपद की सांझ, और जब भाद्रपद की सांझ आती है तो वो कृष्ण जी के मंदिर को खूब अच्छे से सजवाते हैं, ठीक है। फिर है लाल और पीले, लाल पीले फूलों से सजवाते हैं। पूरब किले पलास, और पूरब साइड में बढ़िया सा जो है मंदिर सजवाते हैं। कबूतर, कौवे और तोते, उनके यहाँ कबूतर, कौवे और तोते ये तीनों उड़ते हुए चले आते हैं। एक, क्योंकि वो दाना ना डालते ना चुगने के लिए। एक चिरंतन कथा, और वो चिरंतन कथा भी बोलते हैं। शरद जोशी, शरद जोशी देखिए, शरद जोशी नहीं, हाँ शरद जोशी, शरद जोशी, शरद, शरद, एक शरद है, मेरी फ्रेंड थी, उसके फादर थे, मतलब उनके साथ में नहीं रहते थे यथासंभव। तो वो लड़की कहती थी, उससे हम पूछते थे तुम्हारे फादर कहाँ रहते, तो वो कहती थी यथासंभव, ऐसे कर देती थी, जीप पर सवार इल्लियां, ये तो सबको याद होगा। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, तो उसकी मम्मी जब पूछो कि तुम्हारे पति कहाँ, तो कहती थी हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, मतलब यानी कि वो अपने आप को भ्रष्ट मानती थी, तभी वो भ्रष्ट उनके पति थे, किसी बहाने। लेकिन वो लड़की से अपने किसी बहाने मिलने आते थे, कहाँ? स्कूल में। राह किनारे बैठ, और किनारे बैठ जाते थे, जब वो छुट्टी होती थी तब वो उससे मिलने के लिए तिलिस्म, तिल तिला जाते थे, मतलब बिल्कुल बेचैन हो जाते थे। तिलिस्म दूसरी सतह, तो उसकी लड़की कहती थी कि पापा दूसरी जगह मिला, दूसरी सतह पे मिला करो, यहाँ ना मिला करो आप मुझको, सब लोग देख लेंगे। तो कहते यत्र तत्र सर्वत्र, बेटा तुम यत्र तत्र सर्वत्र मेरे दिल में रहती हो, मतलब पत्नी से कुछ लड़ाई थी, बच्चे से नहीं थी। फिर है सुदर्शन मजीठिया, 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 मजीठिया देखिए, जीठिया से आप बना लीजिए जेठ, ठीक है। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, इंडिकेट एक जेठ जी हैं, वो इंडिकेट और बनाम सिंडिकेट, सिंडिकेट बैंक में उनका पैसा वैसा पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री का डंडा, तो वो कहते हैं मुख्यमंत्री का डंडा अगर किसी के ऊपर पड़ जाए, थोड़ा पॉलिटिक्स को बहुत मानते हैं कि मुख्यमंत्री का डंडा जो अगर किसी के पड़ जाए योगी जी का, तो वो जो है इंडिकेट बनाम सिंडिकेट हो जाएगा, ठीक है। टेलीफोन की घंटी से, टेलीफोन की घंटी जब बजती है तो बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। डिस्को कल्चर, तो कहते हैं कि मुझे डिस्को कल्चर, जो कल्चर में आजकल डिस्को वगैरह चला है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नरेंद्र कोहली, नरेंद्र कोहली कोहली जी हैं, विराट कोहली। एक और लाल तिकोन, एक और लाल तिकोन, तो एक लाल तिकोन, तो तिकोना ऐसे होता ना, तो कोहली जी को तिकोने वाले समोसे बहुत पसंद हैं, तिकोने वाले मीठे समोसे। जागने का अपराध, जगाने का अपराध, जगाने का अपराध, अगर कोहली को, विराट कोहली को किसी ने जगा दिया तो समझ लो आफत आ गई। भाई दिन भर आदमी क्रिकेट खेलेगा, ये सब करेगा, तो उसको जगाओगे तो गुस्सा नहीं आएगी? आधुनिक लड़की की पीड़ा, तो वो हर किसी की पीड़ा को बहुत अच्छे से समझते हैं, विराट कोहली। त्रासदियां, जितनी भी त्रासदियां होती हैं उनसे भी बहुत ही वो परेशान रहते हैं, और परेशानियां, परेशानियां रहती हैं। किसे जगाऊं, उनकी पत्नी कहती है अनुष्का शर्मा, किसको जगाऊं, अगर इनको नहीं जगाऊं तो किसको जगाऊं? आत्मा की पवित्रता, कहती है कि मुझे जो है आत्मा की पवित्रता से इनको जगाना अच्छा लगता है। गणतंत्र का गणित, तो ये गणतंत्र का गणित ही है, लेकिन ये समझते नहीं इस चीज को है। गोपाल चतुर्वेदी, एक गोपाल चतुर्वेदी जी हैं, अफसर की मौत, तो इनके अफसर की मौत हो जाती है, इनके अफसर की मौत हो जाती है। तुम की वापसी, और जब वो अफसर की मौत हो जाती है तो तुम की वापसी हो जाती है, ठीक है। खंबों के खेल, इनके घर के बगल में खंबा उम्बा लगा है। फाइल पढ़ी, और ये फाइलों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। दांत में फंसी कुर्सी, दांत में फंसी कुर्सी, और ये डॉक्टर हैं तो इनके दांत में अगर कुछ भी फंस जाता है
तो ये फटाक से उसको निकाल लेते हैं। गंगा से गटर, और इनके बगल में, गंगा से गटर तक इनके बगल में, इनके यहाँ मतलब गंगा भी बहती है और गटर भी बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, ये दिल्ली है, ठीक है। राम झरोखा बैठ के, राम झरोखा बैठ के, राम झरोखा बैठ के, अच्छा, तो राम झरोखा बैठ के, गोपाल जी चतुर्वेदी जी कहते हैं राम झरोखा बैठ के मतलब राम, राम इनके एक भाई हैं, राम जी। नैतिकता, ये नैतिकता की लंगड़ी दौड़, ये नैतिकता की लंगड़ी दौड़ पे दौड़ रहे हैं, ठीक है। लंगड़ी दौड़ मतलब, लंगड़ी दौड़ मतलब भारत और भौंस, बहुत ही भारत के प्रति बहुत ही एक्टिव हैं। और फार्म हाउस के लोग, इनका बहुत ही बड़ा एक फार्म हाउस है, मतलब इनके दोस्त का एक फार्म हाउस है, उस पे बैठ के वहां बैठने ये जाते हैं। जुगाड़पुर के जुगाड़ू, इंडिया का आदमी वैसे भी जुगाड़ू होता है, तो जुगाड़पुर के जुगाड़ू हो जाते हैं। ज्ञान चतुर्वेदी, दंगे में मुर्गा, देखिए ज्ञान, अगर जो है ज्ञान, जैसे मुर्गा जो होता है सुबह उठने का ज्ञान देता ना, 4 बजे कौ करने लगता ना। प्रेत कथा, जिसके पास ज्ञान होगा तो वो प्रेत कथाओं का वर्णन भी करेगा कि इनसे दूर रहो। 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं, तो 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं कौन करेगा? ज्ञान करेगा, बस ज्ञान की कमी नहीं है। खामोश नंगे हमाम में हम, हमाम में हैं, और जिसके पास ज्ञान होगा वो खामोश नहीं रहेगा, नंगा नहीं रहेगा। जो घर फूके, तो जो घर जिसका फूक जाएगा, लेकिन इनका घर नहीं फूकेगा, इनके पास ज्ञान है। बिसात बिछी है, क्योंकि इनके यहाँ एक बिसात बिछी हुई है, ठीक है। श्री नारायण चतुर्वेदी ने, श्री नारायण नारायण चतुर्वेदी ने विनोद शर्मा के छद्म नाम से निबंध लिखा है। श्री नारायण चतुर्वेदी ने विनोद शर्मा के छद्म नाम से लिखा है। नारायण, विनोद और छद्म, ठीक है। उसके बाद में है आपका हिंदी आलोचना का विकास, ठीक है। निबंध खत्म हो चुके, अब आलोचना स्टार्ट हो गई। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ में एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।